तुम यहां बैठे हो और तुम्हारे भीतर एक तूफान चल रहा है। तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हें रास्ता नहीं दिया, संसार ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया और परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई हैं। लेकिन जरा ठहरो, भीतर झांको। क्या सच में बाहर कोई रास्ता नहीं है, या भीतर इतना शोर है कि तुम्हें रास्ता दिखाई ही नहीं देता? तुम कहते हो मुझे दिशा नहीं मिल रही, लेकिन सच यह है कि तुमने कभी शांत होकर अपनी दिशा को सुना ही नहीं। तुम सुबह उठते हो और इससे पहले कि तुम्हारा मन जागे, दुनिया की आवाजें तुम पर टूट पड़ती हैं। कोई कहता है यह करो, कोई कहता है वह करो, कोई डराता है, कोई समझाता है, कोई तुलना करता है और कोई दौड़ दिखाता है, और तुम बिना रुके उसी दौड़ में शामिल हो जाते हो। शाम को थक कर लौटते हो और सोचते हो आज भी कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि जो तुम खोज रहे हो वह है क्या? तुम हर किसी से पूछते फिरते हो, क्या करूं, किधर जाऊं, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन एक बार भी तुम चुप बैठकर अपने भीतर से नहीं पूछते कि तुम्हारा सत्य क्या कहता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। समस्या यह नहीं कि रास्ता नहीं है, समस्या यह है कि तुम्हारे भीतर इतना शोर भरा है कि रास्ता बोल भी रहा है, फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं देता। जरा अपने जीवन को ईमानदारी से देखो। जो काम तुम आज कर रहे हो, क्या वह तुमने चुना था, या किसी ने कहा कि यही ठीक रहेगा, इसमें सुरक्षा है, सम्मान है, भविष्य है, और तुम मुड़ गए? तुम्हारे भीतर कुछ और था। तुम्हारा मन किसी और दिशा में खिलता था। तुम्हें रंग पसंद थे, तुम्हारे हाथों में सृजन की ललक थी, तुम्हारी आंखों में एक अलग सपना था। लेकिन जब तुमने यह कहा तो चारों ओर से आवाजें आईं, ये क्या करोगे, इससे क्या होगा, इसमें पैसा कहाँ है, इसमें इज्जत कहाँ है, देखो फलां का लड़का क्या कर रहा है, देखो दुनिया किधर जा रही है, और तुम चुप हो गए। तुमने अपने भीतर की उस कोमल आवाज को दबा दिया और भीड़ की चिल्लाहट के पीछे चल दिए। अब तुम रोज उस काम पर जाते हो जहां तुम्हारा शरीर तो पहुंचता है लेकिन मन नहीं। तुम काम करते रहते हो लेकिन भीतर एक रीतापन है जो भरता ही नहीं। फिर तुम शिकायत करते हो कि आनंद नहीं मिलता, तृप्ति नहीं है, जीवन में कुछ खाली खाली सा है। लेकिन यह खालीपन आया कहां से? यह तुमने ही बनाया है। तुमने अपनी आवाज की जगह दूसरों की आवाज को बैठा दिया और अब हैरान हो कि यह जीवन अपना क्यों नहीं लगता। तुम काम सलाह से चुनते हो, संबंध डर से, और रास्ता भीड़ देखकर। जहां सब जा रहे हैं वहीं तुम भी चल देते हो। फिर कहते हो कि जिंदगी तुम्हारी मर्जी से नहीं चली। तो बताओ चलाई किसने? तुमने तो कभी अपनी सुनी ही नहीं। हर मोड़ पर तुमने किसी और की आंख उधार ली, किसी और का नक्शा पकड़ा और किसी और की परिभाषा को अपना सत्य मान लिया। और अब जब भटक गए तो कहते हो कि नियति ने साथ नहीं दिया। नियति ने तो रास्ता रखा था, तुमने ही उस पर चलने से मना कर दिया, क्योंकि वह रास्ता अकेला था और तुम अकेले चलने से डर गए। अब यह भी देखो कि अपनी इस हालत को छिपाने के लिए तुम क्या क्या करते हो। तुम व्यस्त रहते हो सुबह से शाम, शाम से रात, और फिर सुबह। तुमने अपने चारों ओर काम का ऐसा जाल बुन लिया है कि रुकने की गुंजाइश ही नहीं बची। तुम सोचते हो कि यह जिम्मेदारी है, मेहनत है, समर्पण है, लेकिन जरा गहराई में उतर कर देखो, क्या सच में इतना काम है, या तुम काम की आड़ में खुद से भाग रहे हो? तुम जानते हो कि अगर तुम रुक गए, अगर तुम खाली बैठ गए, तो एक प्रश्न उठेगा जिसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है। वह प्रश्न जो तुम्हें खुद से पूछना है, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्या यही मेरा जीवन है? यह प्रश्न इतना भारी है कि तुम उससे बचने के लिए और काम ले लेते हो, लोगों से मिलते रहते हो, फोन में डूबे रहते हो और किसी न किसी शोर में खुद को उलझाए रखते हो। तुम व्यस्त नहीं हो, तुम भाग रहे हो। तुम्हारी व्यस्तता तुम्हारी साधना नहीं, तुम्हारा बचाव है। तुम अपने भीतर के सन्नाटे से इतना डरते हो कि शोर को ओढ़कर सोते हो, और जब तुम व्यस्तता से भी बच नहीं पाते तो लोगों में छिप जाते हो, अकेले बैठते हो तो घबराहट होने लगती है। भीतर कुछ उमड़ता है, कोई अनकही पीड़ा सिर उठाती है, तब तुम तुरंत किसी को बुला लेते हो, किसी के पास चले जाते हो
भीड़ में शामिल हो जाते हो, बाजार निकल जाते हो, या यूं ही बाहर भटकने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम्हें लोगों से प्रेम है, उनका साथ अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि तुम उनके पास इसलिए नहीं जाते कि तुम्हें उनसे प्रेम है। तुम इसलिए जाते हो क्योंकि अपने साथ बैठना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें अपनी ही संगत में घुटन होती है। तुम अपने ही साथ अजनबी हो गए हो। और जब कोई अपने आप से अजनबी हो जाए तो वह कितने भी लोगों के बीच क्यों न रहे, अकेलापन उसका पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि असली अकेलापन बाहर नहीं, भीतर होता है। वह अकेलापन जो तुम्हारे और तुम्हारे बीच खड़ा है। फिर जब कुछ भी समझ नहीं आता तो तुम सो जाते हो। थक गए, उलझ गए, टूट गए तो आंखें बंद करो और कह दो कल देखेंगे। लेकिन सुबह उठकर देखो, वही बेचैनी, वही धुंध, वही अधूरापन, वही भारीपन, कुछ भी नहीं बदला। क्योंकि नींद शरीर को आराम देती है, मन को नहीं। मन तो वहीं खड़ा रहता है जहां तुमने उसे छोड़ा था। तुम्हारे प्रश्न सोते नहीं, तुम्हारी उलझने विश्राम नहीं करती। तुम्हारा भटकाव रात में और गहरा हो जाता है क्योंकि तुमने दिन में उसे देखने से मना कर दिया था। समझ लो तुम थके हुए कम हो, अपने भीतर से डरे हुए ज्यादा हो। तुम्हारी असली थकान शरीर की नहीं, आत्मा की है। वह आत्मा जो पुकार रही है, मुझे सुनो, मुझसे मिलो, मुझे पहचानो, और तुम कान बंद किए भागे जा रहे हो। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि तुम हमेशा ऐसे नहीं थे। एक समय था जब तुम जानते थे कि तुम क्या हो। बचपन में तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तुम बस जानते थे। तुम मिट्टी उठाते थे और उसमें आकार उभर आते थे। तुम रंग देखते थे और उनमें खो जाते थे। तुम गाते थे बिना यह सोचे कि सुर सही है या नहीं। तुम नाचते थे बिना यह देखे कि कोई हंस रहा है या नहीं। तुम्हें न भविष्य का डर था, न असफलता का भय, न तुलना की चिंता, न सम्मान का बोझ। तुम सहज थे, तुम बहते थे, तुम जीवन को उसी रूप में जीते थे जिस रूप में वह तुम्हारे पास आता था। फिर क्या हुआ? फिर दुनिया ने तुम्हें सिखाना शुरू किया। समाज ने तुम्हारे कान पकड़े और कहा ऐसे मत करो, वैसे करो। परिवार ने कहा यह अच्छा है, वह अच्छा नहीं। शिक्षक ने कहा यह सही है, वह गलत। और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारी अपनी आवाज दब गई। ऊपर से इतनी आवाजें चढ़ गईं कि तुम भूल ही गए कि तुम्हारी अपनी भी कोई आवाज थी। अब हालत यह है कि तुम्हें पूरी दुनिया सुनाई देती है, हर किसी की राय, हर किसी की सलाह, हर किसी की अपेक्षा, लेकिन तुम खुद को नहीं सुन पाते। वह जो तुम्हारे भीतर का बच्चा था, जो सहज जानता था, जो बिना पूछे चुनता था, जो बिना हिसाब के जीता था, वह अब भी तुम्हारे भीतर है। वह मरा नहीं है, बस दब गया है। तुम्हारे भीतर अभी भी वो आवाज सांस ले रही है, लेकिन तुमने उसके ऊपर शोर की इतनी परतें चढ़ा दी हैं कि उसकी पुकार तुम तक पहुंच ही नहीं पाती। और तुम जितने अधिक लोगों से पूछते हो उतनी ही उलझन बढ़ती जाती है। यह समझो बाहर से दिशा नहीं मिलती, बाहर से सिर्फ राय मिलती है, और राय का स्वभाव ही बिखराव है। एक प्रश्न लेकर 10 लोगों के पास जाओ, 10 अलग अलग उत्तर मिलेंगे। कोई कहेगा आगे बढ़ो, कोई कहेगा रुक जाओ, कोई कहेगा यह सही है, कोई कहेगा वह सही है। कोई अपने अनुभव से बोलेगा, कोई अपने डर से, कोई अपनी सफलता से, और कोई अपनी असफलता से। लेकिन कोई तुम्हारे भीतर से नहीं बोलेगा, क्योंकि बाहर का कोई व्यक्ति तुम्हारे भीतर का सत्य नहीं जानता, वह सिर्फ तुम जानते हो। और वह सत्य तभी बोलता है जब तुम चुप होते हो। बाहर कभी एक उत्तर नहीं देता, एक उत्तर केवल भीतर से उठता है। और भीतर की आवाज सुनने के लिए बाहर की हर आवाज को थोड़ी देर के लिए विदा देना पड़ता है। अब तुम पूछोगे तो क्या करें? क्या अकेले बैठ जाएं, सब छोड़ दें, दुनिया से भाग जाएं? नहीं, एकांत का अर्थ भागना नहीं है। एकांत दुनिया छोड़ देना नहीं है। एकांत उदासी नहीं है। एकांत हार नहीं है। एकांत कोई अंधेरा कोना नहीं जहां टूटा हुआ इंसान सिर झुकाए बैठा हो। एकांत वह पवित्र स्थान है जहां तुम थोड़ी देर के लिए संसार की सारी आवाजों से बाहर आते हो, ताकि एक आवाज सुन सको अपनी आत्मा की। एकांत वह द्वार है जो तुम्हें तुमसे मिलवाता है। एकांत वह मौन है जिसमें सत्य
अपना मुंह खोलता है। एकांत वह ठहराव है जिसमें जीवन की धुंध छंटती है और रास्ता साफ दिखने लगता है। लेकिन यह भी सुनो, एकांत सरल नहीं है। जब तुम सच में अकेले बैठोगे तो पहले बेचैनी उठेगी। मन कहेगा उठो, कुछ करो, किसी को फोन करो, कहीं जाओ, कुछ देखो, कुछ पढ़ो। मन हजार बहाने बनाएगा क्योंकि उसे मौन से डर लगता है। मन शोर में पला है, शोर में बड़ा हुआ है, शोर ही उसका घर है। जब शोर छिनता है तो मन तड़पता है, जैसे मछली पानी से बाहर तड़पती है। लेकिन यह तड़प जरूरी है, यह पहला चरण है। इसे सहो, इससे भागो मत। फिर उस बेचैनी के बाद डर आएगा, एक अजीब सा डर, किसी चीज का नहीं, बस एक अनजाना भय। यह वही डर है जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा है, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, सत्य का डर। यह डर भी आने दो, इसे भी गुजरने दो, तुम्हें इसके पार जाना होगा। फिर डर के बाद एक खालीपन आएगा, एक ऐसा खालीपन जिसमें कुछ भी नहीं दिखता, न उत्तर, न दिशा, न आशा, न प्रकाश, बस एक विराट शून्य। यही अधिकतर लोग टूट जाते हैं, यही वे उठकर भाग जाते हैं और फिर कभी एकांत में लौटते ही नहीं। लेकिन जो इस खालीपन में टिक जाता है, जो इस शून्य को सह लेता है, जो इस अंधेरे में धैर्य रखता है, उसके लिए कुछ अद्भुत घटित होता है। उस खालीपन के गर्भ से, उस सन्नाटे की गहराई से एक स्पष्टता जन्म लेती है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे भोर का पहला प्रकाश क्षितिज को छूता है, वैसे ही भीतर कुछ साफ होने लगता है। जो धुंधला था वह स्पष्ट होने लगता है, जो उलझा हुआ था वह सुलझने लगता है, जो दबा हुआ था वह ऊपर आने लगता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, याद करो। जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आया होगा जब तुम गहरी उलझन में थे, कोई निर्णय लेना था, कोई मोड़ सामने था, कोई संकट खड़ा था। तुमने बहुतों से पूछा, बहुत सोचा, बहुत तड़पे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर थककर, हारकर, सब कुछ छोड़कर तुम कहीं अकेले बैठ गए, शायद छत पर, शायद किसी पेड़ के नीचे, शायद नदी के किनारे, या अपने कमरे के अंधेरे में। और फिर कुछ देर बाद, शायद उसी रात या अगली सुबह, अचानक वही बात साफ दिखने लगी जो पहले धुंधली थी। अचानक तुम्हें समझ आ गया कि क्या करना है। कोई बाहर से नहीं आया, कोई देवदूत नहीं उतरा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस भीतर का शोर इतना शांत हो गया कि भीतर की आवाज सुनाई देने लगी। वह क्षण एकांत का था, वह क्षण तुम्हारे और तुम्हारे सत्य के मिलन का था। और उसी एक क्षण ने तुम्हें वह दिशा दे दी जो 10 लोगों की सलाह नहीं दे पाई थी। यही एकांत का चमत्कार है। यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड बोलता है। लेकिन ब्रह्मांड का बोलना कोई तमाशा नहीं है। आकाश से कोई स्वर नहीं उतरता, न कोई दैवीय हाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर रास्ता दिखाता है। ब्रह्मांड का मार्गदर्शन इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा होता है। वह तुम्हारे भीतर स्पष्टता जगाता है, वह तुम्हारी उलझनों की गांठें ढीली करता है, वह तुम्हारे मन पर छाई धुंध को हटाता है, वह तुम्हें तुम्हारी अपनी आंखों से दिखाता है कि रास्ता कहां है। अचानक तुम्हें दिखने लगता है कौन सा संबंध तुम्हें तोड़ रहा है और कौन सा बना रहा है, कौन सा काम तुम्हें सुखा रहा है और कौन सा सींच रहा है, कौन सा डर तुम्हें बांध रहा है और कौन सी दिशा तुम्हें भीतर से बुला रही है। ये पहचान बाहर से नहीं आती, ये भीतर जागती है। और ये तभी जागती है जब भीतर मौन होता है। गहरी दृष्टि कभी भीड़ में नहीं उतरती, कभी नहीं। जो सत्य तुम्हें बदल सकता है वह तभी प्रकट होता है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे चारों ओर शोर नहीं होता, जब तुम्हारा मन बिखरा हुआ नहीं होता। कभी सोचो, दुनिया में जितने भी महान सत्य जन्मे हैं वे कहाँ जन्मे हैं? किसी सभा में, किसी बाजार में, किसी भीड़ में? नहीं, वे सब एकांत में जन्मे हैं। करघे पर बैठा बुनकर अकेले बुनता है और उसी एकांत में उसके भीतर ऐसे स्वर जागते हैं जो उसकी कला को अमर बना देते हैं। नदी किनारे बैठा साधक अकेले तप करता है और उसी एकांत में वे वचन जन्म लेते हैं जो पीढ़ियों को दिशा देते हैं। खेत में खड़ा किसान जब अकेले ठहरकर आकाश को देखता है
तब उसे समझ आता है कि बीज कब बोना है और धरती उससे क्या मांग रही है। ये सब एकांत के फल हैं। जब मनुष्य भीतर से इकट्ठा होता है, जब उसका बिखराव सिमटता है, जब वह अपने आप में लौटता है, तभी जीवन स्पष्ट होता है, तभी अगला कदम दिखता है, तभी वह जान पाता है कि उसे कहां जाना है। लेकिन तुमने तो एकांत को शत्रु बना लिया है। तुमने हर शोर को अपना मित्र बना लिया है। तुम्हारा फोन हर समय तुम्हारे हाथ में रहता है। हर पल कोई न कोई सूचना, कोई न कोई आवाज, कोई न कोई दृश्य। तुम सुबह आंख खोलते ही दुनिया को भीतर भर लेते हो। किसी की खबर, किसी की तस्वीर, किसी की सफलता, किसी की राय, और रात को सोने से पहले भी वही। तुमने अपने दिन के हर कोने को शोर से भर दिया है। तुम्हारे पास एक भी ऐसा क्षण नहीं बचा जब तुम सिर्फ अपने साथ हो। तुम लगातार तुलना में डूबे रहते हो। वो आगे निकल गया, इसने ये पा लिया, उसका जीवन कितना सुंदर है, मेरा क्यों नहीं। तुम व्यर्थ बातचीत में घंटे गुंवाते हो, ऐसी बातें जो न तुम्हें कुछ देती हैं न किसी और को। तुम सलाह लेते रहते हो बिना यह जाने कि जिससे सलाह ले रहे हो वह खुद भी उतना ही भटका हुआ है। ये सब भीतर की सुनवाई के शत्रु हैं। जब बाहर का शोर इतना घना हो तो भीतर की फुसफुसाहट कैसे सुनाई दे। जब आंखें हर समय बाहर टिकी हों तो भीतर का दृश्य कैसे दिखे। मैं ये नहीं कह रहा कि संसार बुरा है। संसार अपनी जगह सुंदर है, संबंध अपनी जगह अमूल्य है, काम अपनी जगह आवश्यक है। लेकिन संसार के शोर में डूबकर तुमने अपने आप से अपना संबंध खो दिया है। और जब मनुष्य अपने आप से कट जाता है तो बाहर की कोई भी चीज उसे तृप्त नहीं कर पाती। न धन, न सम्मान, न सफलता, न प्रशंसा, न संबंध, कुछ भी नहीं। क्योंकि तृप्ति बाहर से नहीं आती। तृप्ति तब आती है जब तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारे भीतर के सत्य से मेल खाता है। और भीतर का सत्य तभी सुनाई देता है जब तुम चुप होते हो। तुम रास्ता नहीं खोए, तुमने अपनी आवाज खो दी। तुम भटके नहीं, तुम भीड़ में इतने घुल गए कि खुद से दूर हो गए। तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहा क्योंकि तुमने अपने भीतर प्रश्न को पूरी तरह उतरने ही नहीं दिया। हर बार जब कोई प्रश्न उठा तुमने उसे दबा दिया, किसी काम में, किसी शोर में, किसी व्यस्तता में। तुम्हें दिशा नहीं दिख रही क्योंकि हर मोड़ पर तुम किसी और की आंख उधार ले लेते हो। तुम अपनी आंखों से देखने का साहस ही नहीं करते। तुम्हें डर लगता है कि अगर अपनी आंखों से देखा तो शायद वह रास्ता दिखे जो अकेला हो, जो कठिन हो, जो भीड़ से अलग हो। और अकेले चलने से तुम्हें भय लगता है। लेकिन ये जान लो, हर सच्चा रास्ता पहले अकेला ही होता है। हर सच्ची दिशा एकांत से होकर ही गुजरती है। भीड़ सिर्फ वहीं जाती है जहां सब जाते हैं। लेकिन तुम्हारा रास्ता तुम्हारा अपना है और वह तभी दिखता है जब तुम अपने भीतर देखने का साहस करते हो। एकांत में बैठना एक तपस्या है। ये आसान नहीं है। आज के युग में तो और भी कठिन है क्योंकि शोर ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। लेकिन जो व्यक्ति शोर में रहकर अपनी आवाज नहीं सुन पाता वह जीवन भर भटकता रहता है। वह दूसरों के सपने जीता है, दूसरों की जिंदगी की नकल करता है, दूसरों की सफलता को अपना लक्ष्य बना लेता है और अंत में पाता है कि सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। क्योंकि जो पाना था वो बाहर था ही नहीं, वो भीतर था। और भीतर जाने के लिए एकांत चाहिए, मौन चाहिए, ठहराव चाहिए और अपने आप से मिलने का धैर्य चाहिए। तुम पूछोगे एकांत में क्या करें, कैसे बैठे, क्या सोचे। मैं कहता हूं कुछ मत करो, बस बैठो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने आप के साथ रहो। शुरुआत में मन बहुत भागेगा, वह तुम्हें खींचेगा, वहां जाओ, ये याद करो, वह सोचो, ये योजना बनाओ, उसे भागने दो। तुम बस देखते रहो। जैसे नदी के किनारे बैठा कोई व्यक्ति पानी को बहते हुए देखता है, ना उसे रोकता है, ना उसमें कूदता है, बस देखता है। वैसे ही अपने मन को देखो। विचार आएंगे, जाएंगे, भाव उठेंगे, गिरेंगे, यादें आएंगी और चली जाएंगी। तुम बस साक्षी बने रहो और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इस देखने में गहरे उतरोगे शोर कम होने लगेगा। पहले दिन शायद कुछ ना हो, दूसरे दिन भी शायद कुछ न दिखे,
लेकिन यदि तुम टिके रहे, यदि तुमने हार नहीं मानी, यदि तुमने इस एकांत को अपनी दिनचर्या बना लिया, तो एक दिन अचानक कुछ खुलेगा, कोई गांठ ढीली होगी, कोई पर्दा उठेगा, कोई बात जो वर्षों से अटकी थी अचानक स्पष्ट हो जाएगी, और तब तुम चकित रह जाओगे, ये उत्तर तो मेरे भीतर ही था, मैं इसे बाहर क्यों खोज रहा था। यही ब्रह्मांड का मार्गदर्शन है। यह कोई जादू, रहस्य या चमत्कार नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की उस बुद्धि का जागना है जो शोर में सो गई थी। यह तुम्हारे भीतर की उस दृष्टि का खुलना है जो भीड़ में अंधी हो गई थी। यह तुम्हारे भीतर के उस सत्य का प्रकट होना है जो दूसरों की आवाजों में दब गया था। ब्रह्मांड बाहर नहीं बोलता, वह भीतर बोलता है, और भीतर वह तभी सुनाई देता है जब बाहर का शोर गिरता है। यह एक शाश्वत नियम है, यह कोई सिद्धांत नहीं जिस पर विश्वास करना हो। यह एक अनुभव है जिसे जीना होता है, और जिसने इसे एक बार भी जी लिया वह जानता है कि एकांत में बैठना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। अपने भीतर उतरना भागना नहीं बल्कि सबसे गहरी यात्रा है। तुम देखो, जो लोग जीवन में सच में कुछ पा लेते हैं, जो अपने मार्ग पर चलते हैं, जो भीतर से तृप्त दिखते हैं, उनमें एक बात समान होती है, वे अकेले रह सकते हैं, वे मौन में रह सकते हैं, वे भीड़ से अलग खड़े हो सकते हैं। उन्हें लगातार किसी की स्वीकृति, सहमति या पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने भीतर से जीते हैं, उनके निर्णय उनके अपने होते हैं, उनकी दिशा उनकी अपनी होती है। इसीलिए उनके कदम मजबूत होते हैं, उनकी चाल में भरोसा होता है और उनकी आंखों में एक शांत निश्चय होता है। यह निश्चय बाहर से नहीं आता, यह भीतर के एकांत से जन्मता है। यह उस मौन से आता है जिसमें उन्होंने अपनी आवाज सुनी होती है। और जो व्यक्ति कभी अकेले नहीं बैठता, जो हमेशा भीड़ में रहता है, जो हर निर्णय दूसरों से पूछ कर लेता है, जिसकी हर चाल किसी और की नकल होती है, वह बाहर से भले ही सफल दिखे, भीतर से खाली होता है। उसे हर समय प्रमाण चाहिए कि वह सही है, उसे हर समय प्रशंसा चाहिए कि वह अच्छा कर रहा है, उसे हर समय तुलना चाहिए कि वह आगे है या पीछे। ये सब उस व्यक्ति के लक्षण हैं जिसने कभी एकांत में बैठकर अपनी आवाज नहीं सुनी, जिसने कभी अपने भीतर के ब्रह्मांड से संवाद नहीं किया। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि दुनिया छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि संबंध तोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ त्याग दो और जंगल चले जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हर दिन थोड़ी देर के लिए अपने आप से मिलो। थोड़ी देर दुनिया से नहीं, अपने आप से मिलो। थोड़ी देर उन आवाजों को बंद करो जो तुम्हारी नहीं है। थोड़ी देर उस शोर से बाहर आओ जिसे तुमने ओढ़ रखा है, और चुप बैठो, बस चुप। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ मत खोजो, बस रहो और देखो क्या होता है। पहले बेचैनी उठेगी, यह स्वाभाविक है। वर्षों से तुम शोर में रहे हो, अब अचानक मौन मिलेगा तो मन तड़पेगा। उसे तड़पने दो, फिर मन भागेगा। पुरानी बातें, आने वाला कल, अधूरे काम, अनसुलझी बातें सब एक साथ उमड़ पड़ेंगी। उन्हें उमड़ने दो, तुम बस देखते रहो। फिर डर आएगा, वह डर जिसे तुमने कभी देखा नहीं, कभी स्वीकारा नहीं। उसे सामने खड़ा रहने दो, भागो मत। वह जितना डरावना लगता है उतना है नहीं, वह तुम्हारी ही छाया है जिसे तुमने अंधेरे में बहुत बड़ा बना दिया है। प्रकाश पड़ते ही वह अपने असली आकार में आ जाएगी। फिर डर के पार एक खालीपन मिलेगा, एक ऐसा खालीपन जहां कुछ भी नहीं है, न दिशा, न उत्तर, न आशा, न निराशा, बस एक विराट शून्य। ये वही बिंदु है जहां अधिकतर लोग लौट जाते हैं। यही वह स्थान है जहां टिके रहने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। लेकिन यदि तुम टिक गए, यदि तुमने इस शून्य को स्वीकार कर लिया, यदि तुमने इस खालीपन से दोस्ती कर ली, तो वही खालीपन द्वार बन जाएगा, वही सन्नाटा मार्ग बन जाएगा, वही एकांत तुम्हें तुमसे मिलवा देगा। और जब कोई व्यक्ति सच में खुद से मिल लेता है, तब उसे बाहर किसी से रास्ता पूछने की जरूरत नहीं रहती। तब वो भीतर से जानता है कि उसे कहाँ जाना है। वो पहचानता है कि कौन सा काम उसका है और कौन सा नहीं।
वो समझता है कि कौन सा संबंध उसे पोषित कर रहा है और कौन सा उसे विष दे रहा है। तब उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, क्योंकि वे दूसरों की राय से नहीं, उसके अपने सत्य से जन्म लेते हैं। तब उसका जीवन दूसरों की नकल नहीं, उसका अपना मौलिक मार्ग बन जाता है। तब भटकाव कम हो जाता है, क्योंकि दिशा भीतर से मिली होती है। तब काम बोझ नहीं लगता, क्योंकि वह स्वयं चुना हुआ होता है। तब संबंधों में सच्चाई आती है, क्योंकि वे डर से नहीं, प्रेम से चुने गए होते हैं। तब जीवन बोझ नहीं, दिशा बन जाता है। तब सांस लेना भी आनंद बन जाता है, क्योंकि यह जीवन अपना लगता है, उधार का नहीं। तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं जो तुम्हें रास्ता बताए। तुम्हें किसी किताब की जरूरत नहीं जो तुम्हें उत्तर दे। तुम्हें किसी सलाह की जरूरत नहीं जो तुम्हें दिशा दे। तुम्हें सिर्फ चुप बैठने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ एकांत में लौटने की जरूरत है। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर का वह द्वार खोलने की जरूरत है जिसे तुमने वर्षों पहले बंद कर दिया था। वह द्वार अभी भी वहीं है, वह कहीं नहीं गया। बस उसके ऊपर शोर, भीड़, व्यस्तता, डर और तुलना की इतनी परतें चढ़ गई हैं कि तुम्हें लगता है कि वह बंद हो गया है, लेकिन वह बंद नहीं हुआ, वो बस ढक गया है। और एकांत उन परतों को हटाता है एक एक करके, धीरे धीरे, बहुत कोमलता से। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रिय के चेहरे से घूंघट उठाता है, उसी कोमलता से एकांत तुम्हारे भीतर के सत्य से पर्दा उठाता है। और एक दिन तुम पाओगे कि वह आवाज जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे तुम्हारे भीतर ही थी। वह दिशा जिसे तुम हर किसी से मांग रहे थे तुम्हारे भीतर ही थी। वह शांति जिसे तुम बाहर खोज रहे थे तुम्हारे भीतर ही थी। बस शोर इतना था कि वह सुनाई नहीं दी। बस भागना इतना था कि तुम ठहर कर देख नहीं पाए। बस डर इतना था कि तुम भीतर झांकने का साहस नहीं कर पाए। लेकिन अब साहस करो, अब ठहरो, अब एकांत में बैठो। ये मत सोचो कि एकांत तुम्हें कमजोर बना देगा। एकांत तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। ये मत सोचो कि मौन तुम्हें और उदास कर देगा। मौन तुम्हारे भीतर ऐसा आनंद जगाएगा जो किसी शोर में नहीं मिलता। ये मत सोचो कि अकेले बैठना समय की बर्बादी है। यह सबसे बड़ा निवेश है जो तुम अपने जीवन में कर सकते हो, अपने आप में निवेश। दुनिया में लोग धन, संबंध और भविष्य में निवेश करते हैं, लेकिन अपने भीतर निवेश करना भूल जाते हैं और फिर हैरान होते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है, कुछ खाली है, कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है। और जो छूट रहा है वह तुम खुद हो। तुम खुद से छूट गए हो। और एकांत वह धागा है जो तुम्हें तुमसे फिर से जोड़ता है। तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। कुछ बड़ा नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए दुनिया से नहीं, अपने आप से मिलो। सारे संपर्क बंद करो सिर्फ थोड़ी देर के लिए। सारी आवाजें बंद करो सिर्फ थोड़ी देर के लिए। सारी राहें बंद करो सिर्फ थोड़ी देर के लिए और चुप बैठो। आंखें बंद करो या खुली रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस भीतर लौटो, बस अपने आप में उतर जाओ और प्रतीक्षा करो। धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। भीतर का ब्रह्मांड अपने समय पर बोलता है। तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसके लिए भूमि तैयार कर सकते हो। और वह भूमि है मौन, वह भूमि है एकांत, वह भूमि है ठहराव। जब बाहर का शोर गिरता है तभी भीतर का ब्रह्मांड बोलता है। इसे सुनो और याद रखो, यह कोई कविता नहीं, जीवन का सबसे गहरा सत्य है। तुम्हारे भीतर एक ब्रह्मांड है जो तुमसे बड़ा है, तुमसे गहरा है, तुमसे अधिक बुद्धिमान है। वह जानता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। वह जानता है कि तुम्हारा मार्ग कौन सा है। लेकिन वह तभी बोलता है जब तुम चुप होते हो। वह तभी दिखता है जब तुम भीतर मुड़ते हो। वह तभी सुनाई देता है जब बाहर का शोर गिरता है। तुम शोर में उसे खोजते रहोगे तो कभी नहीं पाओगे। वह मौन का निवासी है। वह एकांत में प्रकट होता है। वह ठहराव में बोलता है। और जब वह बोलता है तब सब कुछ बदल जाता है। तब तुम वही व्यक्ति होते हो जो पहले थे, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। तुम्हारी आंखों में नई दृष्टि आ जाती है।
तुम्हारे कदमों में नया भरोसा आ जाता है, तुम्हारे निर्णयों में नई स्पष्टता आ जाती है। जहां पहले तुम डरते थे वहां अब ठहरते हो, जहां पहले तुम भागते थे वहां अब खड़े रहते हो, जहां पहले तुम दूसरों से पूछते थे वहां अब अपने भीतर से सुनते हो। यही परिवर्तन है, यही जागरण है, यही वह मोड़ है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देता है। तुम बहुत दिन भटक चुके हो, तुम बहुत दिन शोर में डूबे रहे, तुम बहुत दिन दूसरों की आवाज सुनते रहे। अब बहुत हुआ, अब लौटो, अपने भीतर लौटो, अपनी आवाज पर लौटो, अपने सत्य पर लौटो। वो कहीं नहीं गया, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है, चुपचाप धैर्य से, बिना शिकायत के। वह तुम्हारे भीतर बैठा है इस आशा में कि शायद आज तुम रुकोगे, शायद आज तुम सुनोगे, शायद आज तुम लौटोगे। उसे और प्रतीक्षा मत करवाओ, एकांत में बैठो, मौन में उतरो, शोर से बाहर आओ और सुनो, अपने भीतर सुनो। वहां एक स्वर है बहुत धीमा लेकिन अत्यंत सच्चा। वह स्वर तुम्हारा अपना है, वह किसी और का नहीं है, वह किसी किताब, किसी उपदेश या किसी सलाह से नहीं आया। वह तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से उठता है, वह तुम्हारी आत्मा का स्वर है। और जब तुम उसे सुन लोगे तब तुम्हें किसी रास्ता दिखाने वाले की जरूरत नहीं होगी, तब तुम स्वयं अपना मार्ग बन जाओगे। जब बाहर का शोर गिरता है, भीतर का ब्रह्मांड बोलता है, और जब भीतर का ब्रह्मांड बोलता है तब व्यक्ति भटकता नहीं, वो अपना रास्ता देख लेता है। तुम्हारे भीतर भी यह ब्रह्मांड है, तुम्हारे भीतर भी यह प्रकाश है, तुम्हारे भीतर भी यह मार्ग है। बस शोर गिराओ, बस मौन में उतरो, बस एकांत में बैठो और प्रतीक्षा करो। ब्रह्मांड बोलेगा, वो हमेशा बोलता है। बस सुनने वाले कान चाहिए, ठहरा हुआ मन चाहिए और शांत हृदय चाहिए। आज इतना ही। अब शब्द बहुत हो गए, अब मौन की बारी है। अब मैं चुप होता हूं और तुम भी चुप हो जाओ। आंखें बंद करो, भीतर लौटो और सुनो। जो बोल रहा है वो ब्रह्मांड है, जो बुला रहा है वह तुम्हारा अपना सत्य है। उसे सुनो, उसके पीछे चलो। वह तुम्हें कभी भटकाएगा नहीं, वह तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगा, उस घर तक जो तुम्हारे भीतर है, जो हमेशा से तुम्हारा था, जिसे तुम बस भूल गए थे। एकांत में बैठो, ब्रह्मांड रास्ता दिखाएगा।